ये ख़ास वीडियो उनके लिए जिनके यहाँ पर कपड़ा इकट्ठा होता है, कमीज़ बार बार पीछे जाती है। अगर तो आपका ये मसला है वीडियो देखें, अगर नहीं तो शायद ये वीडियो आपके काम की नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आपका भाई इकबाल एक दफ़ा फिर से हाजिर है नई वीडियो में। आज हमारे पास जो साइज़ है जो रूटीन से हटके है। अगर फार्मूलों को देखा जाए जो इस साइज़ पे लगने चाहिए और जो हम लगाएंगे उसमें बड़ा फ़र्क है। ये केसेस आते हैं ख़ास करके, कोई कह लें कि सिर्फ 5 या 6% ख़वातीन में, जो एजड हमारी माएँ हैं या जो जिनको मेडिसिन खाने की वजह से जिस्म में प्रॉब्लम है, जिनके बाजुओं का ये वाला हिस्सा काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, कमीज़ बैठती नहीं है, आर्म होल की समझ नहीं आती। तो ये वीडियो ख़ास उनके लिए एक तोहफ़ा है। फेसबुक पर देख रहे हैं तो भी इसको लाजमी फॉलो कीजिएगा। अब हम समझते हैं इसकी कटिंग, इसका तरीक़ेकार, नीचे कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। साइज़ पे गौर कर लें। लेंथ हमारे पास 41 है, वेस्ट लाइन बननी है 15 पे, चेस्ट का साइज़ है 24, 22 इंच कमर है, 24.5 हिप का साइज़ है, 25 इंच दामन है। यहाँ तक तो आपको साइज़ बिल्कुल ठीक लग रहा होगा। आगे अगर तीरे की बात करें तो इसका तीरा बनाना है 13.5 इंच, बाजू बनना है 19.5, 6 इंच बाजू की कलाई। अब देखें 24 चेस्ट है और 13.5 तीरा। नोट करने वाला पॉइंट है, ज़रा हाजिर दिमाग बैठना है। अच्छा, बाजू 19.5, 6 इंच बाजू की कलाई। आगे आर्म होल की बात करें 11 इंच बनना है, चेस्ट 24 है, 11 इंच भला आर्म होल बनता है? नहीं बनता है। बाजू का कंधा इसका 10 है, 24 चेस्ट पे 10 इंच कंधा बनता है? तो नहीं बनता, लेकिन इनका बनेगा। प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी। अब बनेगा कैसे? इस साइज़ पे तीरे को इतना कम अगर आप कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ को प्रॉपर समझना पड़ेगा। ठीक है जी, शुरू करते हैं जी। लेंथ का निशान लिया 41 है, तो ये 41.5 पे रख के हमने निशान लगाया। 11 इंच इसका आर्म होल है, ये देखें ये 11 बन रहा है, तो तकरीबन हम 8.5 पे या 8 पे रख के आर्म होल बना के देखते हैं पूरा आएगा। 15.5 पे है, 15 पे वेस्ट लाइन, तो 15.5 ये निशान लगा। ये लगा हमारा सीधा निशान, ये लगा, उसके बाद ये वाला, 3 निशान हो गए। ऑफ वाइट कमीज़ है, मुझे निशान येलो से लगाना चाहिए। सिर्फ आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा एतराज़ ले लूँगा, लेकिन आपको काम प्रॉपर समझ में आना चाहिए। 13.5 तीरा है, ये देखें, ये लें जी 13.5 तीरा, ठीक है। 24 इंच चेस्ट है, ये चेस्ट का। अब तीरे का और चेस्ट का ये गैप बन रहा है, इनका शोल्डर शिलिंग हो चुका है। अगर इनके साइज़ को देखा जाए तो इनका तीरा बनता है 15, 15.5 या 16 भी बनता है, लेकिन नहीं, जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई कि ऊपर सारा इकट्ठा, चेस्ट के ऊपर सारी शर्ट इकट्ठी हो जाती है, वो इसमें हमने वो मसला हल करना है। ठीक, अच्छा जी, ये लें जी, ये निशान सीधा। आज उनका भी फार्मूला रद्द हो जाएगा जो कहते हैं कि जी आप 9 पे रख के निशान लगा के आर्म होल बना दिया करें, 8 पे रख के निशान लगा के आर्म होल बना दिया करें। नहीं, मेरा जो फार्मूला है कि हमने आर्म होल को पूरा करना है, वो 8 पे है, 7 पे है, 6 पे, 11 पे, वो जितने पे भी है। 11 इंच आर्म होल है, उसको डबल करेंगे 22 हो जाएगा, हमने वो पूरा करना है। ये सिलाई का मार्जिन आगे लिया, सिर्फ 1.25 इंच पीछे करेंगे, यहाँ तक निशान लगाया। अब यहाँ से आर्म होल उठाना है, देखना है ये, ठीक है। गुलाई को समझना है आर्म होल की, बिल्कुल तसल्ली से, परफेक्ट वे में। ये वाला निशान एग्जैक्ट है, ठीक है। ये इसका फर्क लगा। 11 इंच आर्म होल बनाना है, देखें पूरा, ये आ रहा 11.25, 1 इंच कम है आर्म होल। अब ये जो हमारा अंदाज़ा था आज बिल्कुल कट हो गया, बिल्कुल कह लें कि उसके उलट चला गया। भाई 8 पे लगाया हमने आर्म होल को, जब फीता मारा है, ये देखें, तो ये छोटा है नहीं पूरा, तो फिर हम इसको तकरीबन 1 इंच नीचे लेके आएंगे, सही। अब 1 इंच नीचे लाने के लिए फिर हम इसका निशान यहाँ से
ये लेके जाएंगे ये वाला। ठीक, अगर हम बात करें ऊपर से तो ये तकरीबन 9 इंच पे आया है। ये अब पूरा आया हमारा। ठीक, आर्म होल 11.25। बैक को जहाँ से कटिंग करना है तो 22.5, यहाँ पर सिलाई होगा, ये 22 पूरा आएगा। साइड इसकी 12 है, 12.5 पे ये निशान लगा के, वेस्ट है 11, 22 इंच वेस्ट, 24.5 हिप का साइज, 25 इंच दामन। ये अब ये वाले चीज़ पे गौर व फिक्र रखना है आपने। ये इनका ये साइज सही, और ये चलें जी कटिंग देखें इसकी। ये लें, ये लें। ठीक, कोई बैग बड़ी नहीं है, कोई इसमें मैजिकल साइंस नहीं। ये वाला ठीक हो गया। ये हमारा फ्रंट, बैक, यहाँ से ये कटिंग हुई। दबाव ज़रूरत के मुताबिक छोड़ लें। ये देखें जी, ये हमारी फुल एंड फाइनल बिल्कुल तैयार हो गई। ये फिर मेजर कर दूं, 11 है, ये 11.25 यहाँ से रखा तो ये देखें 22.5, यहाँ सिलाई होना है तो 22 इंच। ये होता है ऐसे आर्म होल पूरा, ये हमारा आर्म होल पूरा आना चाहिए। ठीक है, अब अगर इसका आर्म होल आपने कटिंग कर लिया, तीरा इतना कम कर लिया, इसके साथ बाजुओं में लाजमी एहतियात करनी है। कैसे दिखा देता हूँ मैं आपको। ये हमने बाजू बिछा लिए, ये लेंथ का निशान लगाना है सबसे पहले। अब हमारे पास जितनी लेंथ है उससे आधा इंच रख के हमने ज़्यादा ये वाला निशान लगा लिया। अब इसको हम डाउन कर रहे हैं 4 इंच पे साइज़ के हिसाब से, और 4 इंच पे डाउन करना है, और ये वाले निशान हमने लगा दिए सीधे बिल्कुल, ये कुछ इस तरह से। अब जैसा कि इसका मैंने आपको बताया 10 इंच बाजू का कंधा, ये 10 पे निशान लगा, और ये वाला तकरीबन नीचे से आधा इंच, और ऊपर से हमने जो ऊपर डोले का या ऊपर जो इसका गोला बनता है इसकी, ये देखें ये 3.25 इंच ये इसका गैप बना है। ये जो चीज़ बनाई है मैंने 3.25 इंच, अब इनकी सेहत के हिसाब से, इनकी हेल्थ के हिसाब से ये वाला पोर्शन एक झुकने की वजह से ऊपर आ गया। अब जब तक हम ये वाला पोर्शन इसका क्लियर नहीं करेंगे, जो हमने तीरा कम किया है, तीरे को जहाँ 16 था हम 13.5 पे लेके आए हैं, अब उसकी जगह लेनी है बाजू ने। और बाजू को अगर प्रॉपर ऐसे ऊपर नहीं लेके जाएंगे तो ये समझें आपकी प्रॉब्लम हल नहीं होगी। अगर आप ये करना चाहते हैं जो मैंने अभी बताया है, तो इसके लिए आपको बाजू की कटिंग और आर्म होल की कटिंग के ऊपर खूब मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद इंशाल्लाह ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आएगी। अब मैं इसकी कटिंग दिखा देता हूँ आपको। 6 इंच इसकी ये बाजू की कलाई। रूटीन में हम रखते हैं 4 इंच, ये वाला ऐसे ही। अब इसको रखेंगे 6 इंच पे, ज़्यादा अंदर नहीं लेके आना। ठीक, अब कटिंग इसकी अच्छे से देखें, खूब प्रैक्टिस करें। ये ये ठीक है, और ये कटिंग। अब ये आपने ये वाली कटिंग देख ली, इसका स्क्रीनशॉट बना लें। बन गया। अब देखें, यहाँ से सीज़र बिल्कुल आपने सीज़र की नोक, कैंची की नोक यहाँ पर रखें, और यहाँ से धागा इसका उठाएं,
ये लें जी, ये वाला बाजू कटिंग करके अगर इस तीरे पे चढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह बफजल खुदा अल्लाह के हुक्म से जो आपकी वो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी। सवाल होगा कि भाई इसको स्टिच करके दिखाएं। अच्छी खबर ये है कि जो स्टिचिंग कोर्स या हमारी स्टिचिंग की क्लासेस चल रही हैं उसमें नंबर आ गया क्लास 9 का। हमने ट्राउज़र की उसमें स्टिचिंग सीखी थी। कमीज़ की स्टिचिंग जो सीख रहे हैं वो इसी सूट के ऊपर हम इंशाल्लाह करेंगे। इसको प्रॉपर स्टिच करने का तरीका जैसे हम स्टूडेंट को लेके चल रहे हैं, आपको स्टिच हुई देखनी हुई कमीज़ तो आप उसमें देखिएगा कि कैसे स्टिच होती है, और साथ में अगर स्टिचिंग का शौक़ है तो जो हमारा स्टिचिंग कोर्स चल रहा है आप उसको क्लास 1 से फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए दें इजाज़त। और छोटा सा कमेंट, फेसबुक पर हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह।